हेलो दोस्तों, संध्या नमस्कार। मैं अजय रावत अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन किए थे। इंडिकेटर में बोर्ड का एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए इंडिकेटर से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। बोर्ड की दृष्टि से वो अति महत्वपूर्ण है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। लेकिन और जब जानकारी लेना हो तो उस वीडियो को मेरा पूरा से पूरा देखें। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है बच्चों, वो है प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड, अम्लों के गुणधर्म। एक टॉपिक हमारे एसिड, बेस और साल्ट का इस जान है। क्या है दोस्तों? ये जान है। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है। इससे आपके पेपर में, बोर्ड में 5 नंबर फिक्स है। यहां से 5 नंबर आने की संभावना ज्यादातर रहती है। दोस्तों, बड़ा इजी टॉपिक है। मैं इसे बड़ा आसान तरीके में, साधारण शब्दों में बताने जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे खट्टे का होने का एक मतलब ये है, जैसे नींबू का रस चख लो, संतरे का रस चख लो, ये सब क्या है? टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो जितने भी एसिड होते हैं दोस्तों, वो सब स्वाद में खट्टे होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखेंगे। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है? जितने भी एसिड होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। इसका तात्पर्य यह है कि बाजार में 2 कलर का लिटमस पेपर मिलता है बच्चों, एक नीले कलर का और एक लाल कलर का। आप बाजार से नीले लिटमस पेपर को खरीद के लाइए और किसी सॉल्यूशन विलयन में अगर आप नीले लिटमस पेपर को डुबा देते हैं, अगर नीला लिटमस पेपर आपका लाल कलर में बदल जाता है तो आप कहेंगे मुझे जो विलयन दी हो वो एसिड है। तो दोस्तों, अम्लों की ये प्रकृति होती है कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंगों में बदल देती है। ठीक है। देखो, तीसरा नंबर क्या है? अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? कंडक्टर होंगे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने अर्हेनियस स्टेटमेंट पढ़ा है दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जितने भी एसिड होंगे अगर उनको आप जल में डालोगे तो वो विपरीत आयनों में टूट जाते हैं। विपरीत आयनों में टूटने का मतलब है कि वो हाइड्रोनियम आयन और एक ऋणात्मक आयन, चाहे क्लोराइड या सल्फेट, कुछ भी आयन ऋणात्मक आयन देंगे। ठीक है। तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयनों के द्वारा होता है। इसीलिए हम कहते हैं जितने भी एसिड होते हैं वो सब के सब क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 4 अति महत्वपूर्ण है। जितने भी एसिड होंगे वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दोस्तों, धातु क्या होता है? धातु की प्रकृति क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होता है। अगर वैसे ही धातु मेटल एसिड से रिएक्ट कर जाएंगे तो हमेशा एक साल्ट लवण का फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस का इमिशन करेंगे, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेंगे। दोस्तों, ये जानते रहिए। जैसे धातु क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक। और H2SO4 जो आप किंग ऑफ एसिड जिसे बोलते हो, जब इससे रिएक्शन करेगा तो आप जानते हो दोस्तों कि जिंक पे क्या होगा? Zn, ये क्या होगा? ये धातु होगा और जब इसको पानी में डालेंगे तो ये 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस में टूट जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये धन आयन कहाँ जाएगा? ये क्या होता है? धन आयन इसके पास जाकर रिएक्ट कर जाएगा
तो बनाएगा ZnSO4 और बचेगा 2H, मतलब ये हाइड्रोजन गैस का इमिशन कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो आप हमेशा ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि जब हमारा कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हमेशा एक साल्ट का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा दोस्तों। ठीक है, आपके पेपर में ये पूछता है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसी के लिए मैंने पूरा फिगर आप लोगों के लिए तैयार किया है दोस्तों। यहाँ एक स्टैंड लगा हुआ है, ये क्या है, स्टैंड है, और इसमें एक पेच लगा के ये एक परख नली है, इसे क्या बोलेंगे, परख नली है, एक कांच का बना होता है जिसे अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब है। अब इसे रबर कार्ब की सहायता से एक दूसरी पाइप, जो कांच की पाइप होती है, उसको इससे रबर कार्ब की सहायता से कनेक्ट करके जोड़ देंगे और इसमें डाइल्यूट H2SO4 लिक्विड भर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें पहले ही जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए रहते हैं। ठीक, जब ये जिंक का टुकड़ा इस H2SO4 से रिएक्शन करता है दोस्तों, तो क्या बनेगा, तो जिंक सल्फेट आपका एक प्रकार का साल्ट बन देगा और ये हाइड्रोजन गैस का इमिशन करेगा। किसका निकलेगा, हाइड्रोजन गैस का इमिशन करेगा और ये हाइड्रोजन गैस इस पाइप से होते हुए यहाँ आ जाता है। यहाँ पे हमने एक पात्र रखा है जिसमें साबुन को घोल के पानी के साथ रखा हुआ है। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस आता है तो कई बुलबुलों का निर्माण होने लगता है। ये पानी के बुलबुले हैं और इसी बुलबुलों में जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रवेश कर जाता है और उड़ने लगता है। तो हम कहेंगे इसका टेस्ट कैसे किया जाए। इसके टेस्ट करने के लिए आप या तो माचिस की तीली तुरंत यहाँ जलाइए और यहाँ इसको टच कराइए, या तो जलती कैंडल मोमबत्ती यहाँ पे जला के दिखाइए, और जैसे ही मोमबत्ती का फ्लेम ज्वाला इस हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत एक पॉप, जिसे पीओपी ये ध्वनि आती है। ऐसी ध्वनि जब आ जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जब भी जलती है वो एक विशेष आवाज के साथ जलती है और बहुत तेजी के साथ जलती है दोस्तों। अगर उसमें जलने के साथ एक ध्वनि का पॉप ध्वनि की आवाज आए तो हम कहेंगे क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है दोस्तों। फिर इसके बाद कोई एसिड, जब आपका रूल नंबर 5 है, क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5, जब कोई एसिड धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फार्मूला है, धातु कार्बोनेट प्लस एसिड जब भी रिएक्शन करेगा तो लवण का निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा दोस्तों। ठीक है, या तो जब कोई धातु बाइकार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपका लवण का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ जल का भी निर्माण होगा दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे धातु कार्बोनेट लिख दिया हूं, तो धातु कार्बोनेट में धातु किसका, कौन से धातु, सोडियम का कार्बोनेट ले लिया। किसका कार्बोनेट ले लिया, सोडियम धातु के कार्बोनेट को ले लिया। ये सोडियम कार्बोनेट और मान लो कोई एसिड है HCl एसिड ले लिया, जब आपस में रिएक्शन कराया तो हमारा एक Na प्लस और CO3 माइनस माइनस में टूटेगा और H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा दोस्तों। A प्लस वाला इसके ऋणायन से, मतलब Na प्लस Cl माइनस से आपस में बांड बना के NaCl बना देगा, जो कि घर में यूज होने वाला साधारण नमक है दोस्तों। फिर इसके बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करेगा और एक ऑक्सीजन, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचा रहेगा, इससे मिलकर H2O का निर्माण करेगा।
सब मिला के मैं कहना चाहता हूँ, जब भी कोई धातु कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो हमेशा दोस्तों एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होगा और साथ साथ जल का भी निर्माण होगा। इसी में धातु बाइकार्बोनेट, जैसे अगर बीच में हाइड्रोजन आ गया, बीच में हाइड्रोजन हो गया, किसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जब यह Cl से रिएक्ट करेगा तो दोस्तों फिर भी यह साधारण नमक सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण करेगा। ठीक है, तो जब भी धातु बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो हमेशा आपका लवण और कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ जल का निर्माण करेगा दोस्तों। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो पेपर में आपसे पूछ लेगा बताओ कैसे पता करोगे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पेपर में प्रश्न पूछता है। दोस्तों मैं एक टेस्ट ट्यूब लिया हूं जिसमें मैं चूने का पानी जिसे लाइम वाटर बोलते हैं उसको भर दिया हूं। लाइम वाटर क्या है, वो साफ सुथरा है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन। लेकिन इस लाइम वाटर में जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, किसी माध्यम से इस कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो इस चूने के पानी में करा। ये क्या है, चूने का पानी, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही मैंने इसे रिएक्शन कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन दिखाया हूं, ये वाला रिएक्शन जो हो रहा है इसको यहां दिखाया हूं। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर का निर्माण होता है, साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। दोस्तों एक कैल्शियम कार्बोनेट पानी में क्या है, अघुलनशील है, प्रिसिपिटेट का निर्माण करेगा, अवक्षेप का निर्माण करेगा। लेकिन पूरे पानी का रंग क्या कर देगा, दूधिया कलर कर देगा। क्या कर देगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट का भी निर्माण हो जाएगा। जब ऐसा रिएक्शन होगा तो पानी का रंग बदल जाएगा, ये पानी क्या हो जाएगा, दूधिया हो गया, मिल्की, और एक कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, एक अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब ये बन गया, लेकिन जब एक कैल्शियम कार्बोनेट और H2O इसी में जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का मिश्रण है, इसी में जैसे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की और मात्रा इसमें प्रवाहित करती है। इसी लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और डालते रहिए। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में, एक्सेस माने अधिकता में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और अधिक करते रहिए तो क्या होगा, ये बना लेगा दोस्तों, यही कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है दोस्तों। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रकृति है, ये जल में घुलनशील हो जाता है। कि जो दूधिया रंग का आपका पूरा दूधिया पानी हो गया था, चूने का पानी जो एकदम मिल्की हो गया था, अब एकदम साफ कलर में फिर हो जाता है, स्वच्छ में फिर परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आपसे पेपर में पूछता है, इस चीज को आप बड़े आसानी से समझ लीजिए। रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट H2O जब आपस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में और ज्यादा प्रवाहित कराते हैं तो ये CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कि दोस्तों में क्या है, दोस्तों ये पानी में विलीन। ठीक है, फिर कुछ चीजें और हैं, जैसे जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हमेशा साल्ट का निर्माण करेगा और पानी का निर्माण करेगा। जब कोई बेस से रिएक्शन करेगा तो हमेशा पानी का निर्माण होगा और साथ साथ जल का लवण का भी निर्माण होगा। तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे
उदासीनीकरण रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। दोस्तों यहाँ उदासीनीकरण इसलिए कहेंगे क्योंकि जब एसिड है ये बड़ा डेंजरस होता है, आप लोगों को पढ़ाया हूँ। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आने वाले लेक्चर में जब बेस पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बेस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और ये दोनों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होता है। जब आपस में रिएक्ट होंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, ये बड़ा सीधा साधा होता है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। जिसको हम घर में घरेलू नमक है जो हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, तो ये पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है। इसकी प्रकृति न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है, इसीलिए हम कहेंगे पूरा क्या है, उदासीनीकरण है। ठीक है। सातवां प्रॉपर्टी है जब एसिड और धातु ऑक्साइड परस्पर क्रिया करते हैं। देखो दोस्तों, जब एसिड धातु ऑक्साइड, धातु मतलब इसे कॉपर लेंगे, कॉपर का ऑक्साइड मतलब CuO, क्या हो गया, CuO। धातु ऑक्साइड जब एसिड 2HCl ले लिया, जब कॉपर ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड HCl से क्रिया किया तो एक साल्ट का निर्माण करेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड, और साथ साथ जल का भी निर्माण करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज और है प्रॉपर्टी नंबर 8 में आपको बताना बहुत जरूरी है। कभी कभी अगर ऑक्सीजन किसी नॉन मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है, जैसे नॉन मेटल में कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, अगर ऑक्सीजन की संख्या 2 से अधिक है तो वो अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की संख्या 2 से कम है अर्थात 1 है, जैसे कार्बन क्या है, नॉन मेटल टाइप है, और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ ऑक्सीजन संख्या 1 है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किया। और कार्बन मोनोऑक्साइड इसका अपना स्वभाव उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है दोस्तों। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी, मतलब 2 से अधिक ऑक्सीजन हुआ या 2 के बराबर हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो ये सब क्या है, प्रकृति में दोस्तों अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन की मात्रा 2 से अधिक है तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एसिडिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड नेचर में क्या होंगे, अम्लीय होंगे। ठीक है। एक चीज और है 9th नंबर, एसिड पानी में विलय होता है दोस्तों। एसिड क्या होता है, पानी में विलय होता है, ये भी जान लीजिए। एसिड संक्षारक प्रकृति का होता है। संक्षारक प्रकृति का मतलब ये है, एसिड अगर एक बूंद भी लोहे पे, एल्युमिनियम पे, इस पे ऐसे मेटल पे गिर जाए तो उसको भी कोरोड कर देता है, उसमें भी छेद हो जाता है, उसके भी रूप को विकृत कर देता है दोस्तों। इसी को हम कहते हैं संक्षारक प्रकृति। इसीलिए हम एसिड को एक शीशे के पात्र में, कांच के बोतलों में रखते हैं, कभी भी इसे धातु से बने पात्र में नहीं रखते हैं। एसिड कागज, कपड़े और लकड़ी को भी नष्ट कर देता है दोस्तों। एसिड जब लोहे और एल्युमिनियम को नष्ट कर दिया तो आप ही बताइए कागज कपड़े को नष्ट करने में कितना समय लगेगा। तो एसिड कोरोजिव नेचर का होता है दोस्तों। इतना ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें दे दी है। आने वाले वीडियो में हम अम्ल वर्षा के बारे में बताएंगे दोस्तों। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों से शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।